पन्ना जिले में बीते कुछ दिनों से कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। वो समाज विशेष को टारगेट करने के कारण विप्र समाज ने आज एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। सर्व ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि व्यवसाय श्रीकांत दीक्षित, प्रमोद पाठक, सुखनंदन पांडे सहित चुन चुनकर ब्राह्मणों पर कार्यवाही और फिर कराई जा रही है, जो राजनीतिक दबाव के कारण संभव है। कलेक्टर विशेष लोगों को चुनकर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं जो गलत है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है जो अवैध तरीके से मनमानी नियम विरोधी कार्यवाही की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि बीते कुछ दिनों में समाज सेवी श्रीकांत दीक्षित को 6 ज्ञापन दिए गए जो सभी नियम विरोध है। न्यायालय से उन्हें तत्काल स्थगन प्राप्त हो गया। इसी तरीके से प्रमोद पाठक की आजादी की पहली की पेट्रोल पंप वाली जमीन को सरकारी कर दिया गया। धर्मसागर तालाब के पास 5 एकड़ की जमीन सुखनंदन पांडे की सरकारी कर दी गई। इसी तरह आधार कार्ड देखकर ब्राह्मण के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। पन्ना कलेक्टर द्वारा इस तरह की कार्यवाही से ब्राह्मण समाज दुखी है, तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया गया है वो नायब तहसीलदार ने लिया। उन्होंने बताया ब्राह्मण समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसे उचित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। सर ये बताइए आज ये किस चीज का सौंपा है, क्या क्या मुद्दे हैं और प्रशासन किस चीज का ज्ञापन है, क्या मांग की गई है? ये सर ब्राह्मण समाज जिला पन्ना के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है ब्राह्मणों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन में जो भी तथ्य उल्लेखित हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर प्रेषित करके विधिवत कार्यवाही के लिए श्रीकांत दीक्षित को खास टारगेट किया गया है, ऐसा कुछ लिखा है? जी हाँ, श्रीकांत दीक्षित जी को और भी कुछ लोगों को प्रमोद पाठक हैं। जी आज किस चीज के लिए आप लोग आए हैं और क्या प्लान था, कैसे क्या क्या किया? क्या है, मैं जन्मेजय अरजरिया अजयगढ़ ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष हूँ। जिले में समूची राजनीति में ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करता हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में बालू खनन माफिया लगातार काम कर रहे हैं जिन पर प्रशासनिक कोई कार्यवाही नहीं हो रही। समूचे ज़िले में अन्य तमाम जगह पर पत्थर खदानों पर क्रशर मशीनों के द्वारा जंगल की भी भूमि पर और राजस्व की भी भूमि पर लगातार उत्खनन कार्य किया जाता है। जिनका अवैध उत्खनन है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती और जो वैध रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और जिसमें हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर अवैध रूप से ज़बरदस्ती मुकदमे बनाए जाते हैं, उनकी जब्ती बनाई जाती है, उनके ऊपर तमाम दोषारोपण करके उनके ऊपर तमाम तरह की कार्यवाहियाँ की जाती हैं। क्या ब्राह्मणों को टारगेट बनाया? ऐसा लगता है लगातार इस तरह की कार्यवाहियाँ होने। मांग है कि हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो तो वो आधार कार्ड देख के ना हो और जो भी कागज़ हैं या जो भी प्रक्रिया हैं उनके तहत हो। किसी का आधार कार्ड देख के जातिगत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी हमने देखा एक हमारे बस स्टैंड में सुखनंदन पांडे जी, स्वर्गीय सुखनंदन जी हैं, उनके बच्चे हैं, माँ को लकवा लगवा हुआ है और एक बहन मानसिक विकलांग है। तो उनकी ज़मीन पर जस्ती बाउंड्री खड़ी कर दी गई, बोला ये सरकारी ज़मीन है। वो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, निर्माण कार्य नहीं होगा, फिर भी निर्माण कार्य चलता रहा। इसके अलावा पन्ना जिले में आप लोग बताएं कम से कम 50 क्रैशर, 100 पत्थर खदानें चालू हैं। क्या किसी एक व्यक्ति की इलीगल खदान है? अगर इलीगल है तो आपने स्वीकृत कैसे की, रवाना क्यों दिए? आपको कार्रवाई करना है, सामूहिक कार्रवाई करें। जितने भी खदानधारी हैं सभी के ऊपर कार्रवाई करें, जिनके भी क्रैशर हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो। एक आदमी को रिकवरी निकालना, ये जातिगत टारगेट करके कार्रवाई करना है। इसमें कलेक्टर पन्ना या तो स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं या किसी के दबाव में कर रहे हैं। तो सामने आना चाहिए कि किसी जाति विशेष को टारगेट करके क्यों उस पर कार्रवाई की जा रही है। कई बार हमने कोतवालियों में देखा, कौन जाति विशेष? ब्राह्मण जाति विशेष पर कार्रवाई की जा रही है। किसको ज्ञापन दिया गया है और अगले कलेक्टर ज्ञापन हमने कलेक्टर के नाम दिया है, लिया ज्ञापन तहसीलदार महोदय ने है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। अगले क्या स्टेप होंगे अगर प्रशासन नहीं चाहता? प्रशासन को चेतना ही पड़ेगा कि क्योंकि हम सब संविधान के अंतर्गत रहते हैं। संविधान से बाहर जाकर ना कलेक्टर कार्य कर सकता है, ना मुख्यमंत्री कर सकता है, ना आम आदमी कार्य करता है। भारतीय लोक